हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 के एक गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर देंगे। इसमें 1 से लेके 5 पॉइंट है और ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट और इसमें कहा गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, माना अंश x तथा हर y है। ठीक है, इसलिए जो भिन्न हो जाएगी x/y। अब इसमें दो केस दिए गए हैं। जो पहला केस है, फर्स्ट जो केस है, पहली स्थिति जो है, उसमें कहा गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब ये हुआ इसका, ये हमारे पास भिन्न दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें अंश में एक जोड़ दें, यानी कि ऊपर एक जोड़ दें और हर में से एक को घटा दें तो ये जो भिन्न है वो एक के रूप में बदल जाएगी। मतलब ये बराबर एक आएगा। एक के नीचे हम एक खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इसकी मल्टीप्लाई x+1 में होगी एक की, तो x+1 ही आएगा। और एक की मल्टीप्लाई y-1 में होगी तो y-1 ही आएगा। यहाँ से y को आप इधर की साइड ले आओ, माइनस में आ जाएगा, बराबर -1 ऐसे रहेगा। ये 1 उधर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से x - y बराबर -2 बचेगा। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं। सेकंड जो केस है, सेकंड केस में यानी कि जो दूसरी स्थिति है, इसमें कहा गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास भिन्न है x/y, इसमें इस बार केवल हमें हर में एक जोड़ना है, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, खाली हर में एक जोड़ना है। तो ये जो भिन्न बन जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो x की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2x हो जाएगा। y+1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में कर दो, y+1 ही रह जाएगा। 2x ऐसे रहेगा, y इधर लेके आओगे माइनस में हो गया, बराबर 1 ऐसे रहेगा। ये बन गए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर y बना हुआ है और यहाँ पर भी y है, तो हमें कुछ भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा इसमें लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का y है और यहाँ पर भी माइनस का y है, तो ऐसे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो माइनस का 2x और प्लस का x, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा माइनस का x और यहाँ पर माइनस का y है और प्लस का y है, तो ये कैंसिल हो गए। देखो बराबर यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो माइनस का 3 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में रख लेते हैं वैल्यू x - y बराबर -2। x की वैल्यू कितनी है, 3, -y बराबर -2। -y ऐसे रहेगा, -2 ऐसे रहेगा, 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो गया -2 और -3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5। अतः जो अभिष्ट भिन्न होगी हमारी, जो कि है x/y, इसको आप लिख सकते हैं 3/5। ये है आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट और इसमें कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है
तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष हो गई। अब इसमें पहली स्थिति है फर्स्ट केस, यानी कि पहली स्थिति में कहा गया है इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब अगर हमें 5 वर्ष पूर्व देखनी है किसी की आयु, तो उसमें से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी नूरी की आयु 5 साल पहले। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु लिखोगे, जो कि हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है यानी कि x माइनस 5, ये सोनू की आयु की यानी कि y माइनस 5 की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पहले x माइनस 5, ये सोनू की आयु की अगर हम 3 गुनी करते हैं तो उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनको सॉल्व करना है। x माइनस 5 ऐसे रहेगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा 3y माइनस 15, y इधर ले गए आएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस 15 ऐसे रहेगा, 5 इधर आगे प्लस में हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर इधर बचेगा माइनस का 10। ये बन गए समीकरण नंबर 1। अब है इसमें सेकंड केस, दूसरी स्थिति। इसमें कहा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल के बाद की देखनी है। ठीक है, पहले 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो पश्चात 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल उसमें ऐड कर दो, नूरी की जो वर्तमान आयु थी x। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो ये y में 10 ऐड कर दो, ये हो गई 10 साल बाद की सोनू की आयु। तब प्रश्नानुसार जो नूरी की आयु है यह सोनू की जो आयु है इसके 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से लिख लेंगे इसको। अब सॉल्व कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 20 हो जाएगा, ये x 2y इधर आगे माइनस में बराबर 20, 10 इधर जाके माइनस में, इधर बचेगा x माइनस 2y बराबर 10। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब अगर आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 को, यहाँ पर भी x है और समीकरण नंबर 2 में भी x है, यानी कि टर्म इनकी सेम है, जो पद है वो समान हो गया, एक पद हमें समान मिल गया। तो अब हमें कोई भी इसमें अलग से मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समान पद है जैसे कि x x, इनके साइन सेम है, मतलब दोनों प्लस के हैं, तो ये ऐसे तो कटेंगे नहीं आपस में, तो इसके लिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर इससे क्या होगा, जो प्लस था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस का हो जाएगा। अभी देखो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 3y और ये प्लस का 2y, तो बचेगा माइनस y, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 20 हो गया, साइन माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 20, ये y की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी में वैल्यू रख दो आप, समीकरण 2 से लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, समीकरण 2 में रख दो x माइनस 2y बराबर 10 है, तो x माइनस 2y कितना है 20 बराबर 10, x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, x बराबर 10, ये हो जाएगा इधर आगे प्लस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष यानी कि 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष यानी कि 20 वर्ष है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट, इसमें कहा गया है
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ठीक है, क्योंकि एक संख्या है हमारे पास जिसका इकाई अंक हमने मान लिया x और दहाई अंक हमने मान लिया y, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इकाई अंक क्या है x और दहाई अंक क्या है y, तो दहाई अंक को tan y लिखना पड़ेगा हमें। तो ये संख्या हमारे पास आई है। यहाँ पे ध्यान रखना इकाई अंक है x, इसलिए इसको x लिखेंगे, प्लस दहाई अंक क्या है y, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कोई संख्या है 36, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6 इकाई का अंक है प्लस दहाई का अंक है 3, तो 3 की 10 में गुणा करके दिखा दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने ऊपर करके दिखाया है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तब प्रश्नानुसार कहा गया है कि अगर हम इन दोनों अंकों को जोड़ ले, यानी कि x को और y को जोड़ ले, तो उनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यानी कि अब क्या क्या जा रहा है, संख्या के अंकों को पलटा जा रहा है। तो लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या बराबर इकाई का अंक इस बार y हो गया और दहाई का अंक हो जाएगा x। तो ये संख्या को पलटने पे नई संख्या हमारे पास ये आ गई है, और पहले जो संख्या थी वो ये है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो हमारे पास पहले की जो संख्या थी 10y प्लस x, इसका 9 गुना हमने कर लिया। वो किसके बराबर होगा, जो हमने इस संख्या के अंकों को पलटा है, पलटने पे क्या बनी संख्या 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर होगा। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 90y हो जाएगा, इधर 9x हो गया, इधर 2 धाम 20x और 2y हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको सबको एक साइड कर लेंगे, 90y और उधर से 2y आगे माइनस में, 9x ऐसे था, उधर से 20 आगे इधर माइनस में, 20x बराबर 0 रह गया। अब यहाँ 90y में से 2y गया तो बचा 88y, इधर बचा हमारा माइनस के 11x बराबर 0। अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देते हैं पूरी समीकरण को, तो ये हो जाएगा 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। इसको ठीक से लिख लो, x शुरू में आ जाएगा माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को लेके हम सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन चेंज है, तो इसमें हमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस केस में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जोड़ने पर। ठीक है, तो ऐसे कैसे साइन रहेंगे, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर 8y है, ऊपर y है, तो 9y हो जाएगा जुड़ के, और इधर 9 ऐसे रहेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो y की वैल्यू निकल गई 1। अब ये वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई की वैल्यू 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, 1 उधर आके माइनस में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अभीष्ट संख्या बराबर 10y प्लस x। तो 10y कितना है 1 प्लस x कितना है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 8 18। ठीक है, तो ये वह संख्या है
आप इसके अंकों को जोड़ेंगे, 18 के अंकों को जोड़ेंगे तो देखो 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में ये तो कहा है कि जो ये संख्या है इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो आप देख सकते हैं ये आ गई है वो संख्या, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये 4th पॉइंट और इसमें कहा गया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 4th पॉइंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मानना होगा कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो है x और जो 100 रुपये के नोटों की संख्या वो है y। तो प्रश्न अनुसार जो कुल नोट है x + y कितने हैं, 25। फिर एक चीज़ और भी कही गई है कि जो 50 रुपये के नोट है हमारे पास वो कितने हैं, x प्लस जो 100 रुपये के नोट है वो कितने हैं, y। ये हमने लिख लिया। और ये जो टोटल नोट है वो कुल मिला के कितने रुपए हो रहे हैं, 2000 रुपये। अब हमें क्या करना है, इस पूरे में 50 से भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 2y और यहाँ पे बच जाएगा 4 0 40। ठीक है, ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे समान पद है तो समीकरण 1 और 2 का यूज़ कर लेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है x + y = 25 और समीकरण 2 है x + 2y = 40। अब यहाँ पर ये कटेंगे तो नहीं क्योंकि साइन एक जैसे ही है तो अलग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा माइनस का y, यहाँ पे बचेगा 10 में से 5 गया 5, 3 में 2 गए 1 माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब y का मान रख लेंगे समीकरण नंबर 1 में। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये है x + y = 25। तो x ऐसे रहेगा, y की वैल्यू है 15 = 25। हमें तो x निकालना है, 15 इधर आगे माइनस में हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी 10। ठीक, तो इससे क्लियर हो रहा है कि 50 रुपये के नोट कितने थे हमारे पास, 10, और 100 रुपये के नोट हमारे पास 15 थे। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये 5th पॉइंट और इसमें कहा गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये 5th पॉइंट है और ये इस प्रश्नावली का आखिरी पॉइंट है। ठीक है, इसमें हम मानेंगे, माना नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त किराया y रुपये है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि शुरू के जो 3 दिन तक एक ही किराया लगेगा। अगर हम किसी लाइब्रेरी से कोई बुक निकलवाते हैं तो शुरू के 3 दिन तक आप रखेंगे तो उसमें एक किराया फिक्स रहेगा। उससे अलग, उसके अतिरिक्त आप जितने भी दिन रखेंगे तो उसके अलावा आपको अलग से किराया देना पड़ेगा, अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि जो नियत किराया है वो कितना है और जो एक्स्ट्रा जो चार्ज लगेगा 3 दिन के बाद वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को लेके चलना है। तो फर्स्ट केस में क्या कहा गया है, 7 दिन तक सरिता ने पुस्तक रखी, तो इन 7 में से 3 दिन तो x रुपये लगेगा किराया। ठीक है, बाकी के जो बच्चे 4 दिन है उस पर y रुपये के हिसाब से किराया लगेगा। ठीक है, और टोटल खर्चा कितना होगा उसका, 27 रुपये का खर्चा। तो ये बन गए समीकरण नंबर 1। अब ऐसे सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या हुआ, सूसी ने जो पुस्तक रखी 5 दिन तक रखी, तो शुरू के 3 दिन तक तो वही रहेगा, x फिक्स रहेगा। उसके अलावा बाकी जो 2 दिन बचे उन पे y रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा और टोटल खर्चा कितना हुआ, 21 रुपये। ये बन गए समीकरण नंबर 2।
तो समीकरण 1 और 2 का यूज़ कर सकते हैं हम विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से x + 4y = 27, x + 2y = 21। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। लिखता हूँ मैं घटाने पर, अब यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा 6। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, मैं रख रहा हूँ समीकरण 2 में। लिखता हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x + 2y = 21, x + 2y की वैल्यू रख दी 3 = 21, x + 2 × 3 = 6 = 21, x ऐसे रहेगा, 21 ऐसे रहा, 6 इधर आगे माइनस में, तो यहाँ पे बच गया 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो x है यानी कि नियत किराया तो है 15 रुपये, ये तो लेगा ही लेगा वो। बाकी इससे ज़्यादा अगर दिन होते हैं तो प्रतिदिन वो 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि अतिरिक्त किराया 3 रुपये के हिसाब से लेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था और ये प्रश्नावली हमारी हो गई कंप्लीट। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।